नमस्कार दोस्तों, लीजिए हाजिर हूँ मैं एक नए स्पीशीज़ के साथ। ये है गारुगा पिन्नाटा, काकड़ का प्लांट, काकड़ो भी बोलते हैं गुजराती में उसको। और उसके फ्रूट होते हैं आंवला की तरह, झुमके में आते हैं और उसका पिकल बनता है पानी में, सॉल्टेड वाटर में। और जब ये पिकल तैयार होता है तो ब्लैक हो जाता है और उस खाने में मज़ेदार है दोस्तों ये। यानी जैसे मैंगो का भी सॉल्ट वाटर में अचार बनता है, उसी तरह उसका भी होता है। गुजराती में पानीचा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पे क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। ये मेरा पुराना प्लांट है, यानी 2012 में शायद उसको मैंने हार्वेस्टिंग करके लगाया था। छोटा सा प्लांट था। तो ये है हमारी जादू की छड़ी, जिससे हम इस तरह से कुछ काम करते हैं। तो लगाने के बाद इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए उसको डिस्कार्ड करते हैं। जैसे ही डिस्कार्ड करने के लिए छोटे से पोट से बाहर निकला तो मैं चौंक गया, क्योंकि उसके जो रूट सिस्टम थे वो सांप की तरह कुंडली मार के बैठा इस तरह से अंदर से दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए उसके रूट सिस्टम बढ़िया है। ये थोड़ा अंदर से लगाया था मैंने प्लांट, पर ये बहुत ही ऊपर उठा है, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से रूट में ग्रोथ हुआ है, ऐसे बड़े रूट में। ये शकरकंद की तरह है। मैंने कभी रूट प्रूनिंग नहीं की इस प्लांट की। तो टॉप सॉइल हटा दी है। और ये पुराना प्लांट तो है, पर ग्रोथ नहीं होता था, डिस्कार्ड भी करने वाला था, बट उसकी रूट सिस्टम मुझे पसंद आई। और ऐसी रूट सिस्टम आपको बाओबाब के सीडलिंग में नज़र आएगी, बोम्बाक सेबिया में नज़र आएगी। लगता है जैसे एक ही कुल के प्लांट है। ये कांटे, बोम्बाक सेबिया में कांटे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ कांटे नहीं होते, जो कि बोम्बाक सेबिया में कांटे हो जाते हैं। उसका भी प्लांट है। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों यहाँ से मैंने ग्राफ्टिंग किया है। अब ग्राफ्टिंग जल्दी निकाला नहीं, इसलिए यहाँ थोड़ा रिवर्स टेपर से हो गया, पर ये धीरे धीरे सुधर जाएगा दोस्तों। तो आज एक मेजर वर्क होगा इस प्लांट पे, बने रहे हमारे साथ। तो शायद ही किसी ने सोचा इस प्लांट का बोनसाई बनाने का। तो अब हम बात करते हैं उस पर क्या काम करना है हमें। उसमें करना कुछ है नहीं। ब्रांचिंग ठीक तरह से नहीं हो रही थी, फिर ब्रांचिंग भी हुई, पिछले साल से ज़्यादा ये मोटा भी हुआ है। तो अब मैं ये पोर्शन निकाल देना चाहता हूँ, ये बड़ा बड़ा। क्योंकि यहाँ से ग्राफ्टेड है ये प्लांट, तो ये ग्राफ्टिंग की वजह से ऊपर ब्रांचिंग करेंगे। यहाँ सभी ब्रांचों में मैंने ग्राफ्टिंग की थी, पर एक ही सर्वाइव हुआ है। तो आई होप कि ये ठीक ठाक हाइट है, ज़्यादा हाइट भी नहीं। 1 फीट के ऊपर से अगर ब्रांचिंग होती है तो बढ़िया है। और यहाँ लंप भी बना है, पहले चॉप किया है वो। उसमें कुछ रिवर्स टेपर वगैरह भी बनेगा, पर कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं इस प्लांट को यहाँ से ट्रिम कर देना चाहता हूँ। तो अब यहाँ टेपर हो गया है अच्छा सा। तो ये प्लांट हार्वेस्टिंग के से हो सकता है दोस्तों, सीड से भी ग्रो होता है। और यहाँ के बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है। उन्नाई से लेकर बॉम्बे के जाते वक्त जो जंगल आते हैं वहाँ भी मैंने देखा है। इस सीज़न में अब उसमें बेरियाँ आनी शुरू हो गई है। आई होप कि 1-2 सालों में अब यहाँ चॉपिंग हुआ है मेजर, तो यहाँ भी बेरियाँ आनी शुरू हो जाए, जैसे मैंगो में होता है ग्राफ्टिंग के बाद। इस तरह चॉपिंग के बाद कोई भी कतरा यहाँ पोट में ना बचना चाहिए, नहीं तो इसमें फंगस लग सकता है जो प्लांट पे अफेक्ट कर सकता है। कुछ फाइबर रूट से भी जनरेट हुए हैं ये, बट कुछ सेड़ने वाला नहीं हुआ। इस बार मैं उसका रिपोर्टिंग नहीं करने वाला, केवल टॉप सॉइल देंगे। अब एक ही ब्रांच बची है और ये वायरिंग शायद पसंद नहीं करता, तो मैं ब्रांचिंग वायरिंग से नहीं करना चाहूँगा। बट उसको यहाँ से निकल रहा है शूट्स, देखिए। जब भी ये स्प्रिंग में, ये लेट स्प्रिंग है, मगर स्प्रिंग में जब ये जागता है, यानी ये डोरमेट में जाता है। डोरमेट यानी दोस्तों शीत निंद्रा बोलते हैं उसे। तो डोरमेट से जब जागता है तो इसमें केवल फ्रूटिंग होती है और बाद में उसमें लीफ आते हैं। तो अब इसमें लीफ आ रहे हैं, तो उसको भी हमने ट्रिम कर लिया है दोस्तों।
तो आई होप कि अब ये ब्रांचिंग करना शुरू करे। और मैं उसको टॉप सोइल दे देता हूँ। तो सोइल को सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ। ये टीक वुड की सड़ी है जो हैरी पॉटर वाली मूवी से भी अच्छी लग रही है मुझे। देखिए यहाँ भी कुछ क्रिएशन जैसा है, तो बढ़िया चीज़ है। इस तरह का कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करते रहेंगे। जो भी मिलता है उसका इस्तेमाल करें। ये जंगल से मिला था मुझे और उसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। जब हम किसी प्लांट में एक ही ब्रांच छोड़ते हैं और उसको सेक्रीफाइस करते हैं तो ये बढ़ जाता है दोस्तों। इस तरह से लगभग 1 मीटर तक बढ़ चुका है। और यहाँ भी बढ़िया सा लंप दिखाई दे रहा है, यानी ये मोटा होना शुरू हो गया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसको ऐसे ही ग्रो करने दूंगा। अब उसकी थिकनेस पे काम करना है, फिर ब्रांचिंग होगी।